देखिए बच्चों, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू सॉलिड चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है। इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर आउटसाइड में एक पॉइंट है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो स्मॉलर जो डिस्टेंस हो गई P पॉइंट की, इस चार्ज इस स्फीयर से कह दो चाहे स्फीयर के सेंटर से कह दो, एक ही बात है। स्मॉलर की वैल्यू इस स्फीयर की रेडियस से ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो स्मॉलर ग्रेटर देन हो गया कैपिटल आर से। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए स्मॉलर की वैल्यू रेडियस से ग्रेटर होगी। आउटसाइड पॉइंट पे हम फील्ड फाइंड करने को केस फर्स्ट बोल रहे हैं, और जब पॉइंट सरफेस का होगा, सरफेस पॉइंट पे हम फील्ड फाइंड करेंगे तो उसको केस सेकंड बोल देंगे। और जब स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर हम फील्ड फाइंड करेंगे तो उसको केस थर्ड बोल देंगे। तो केस फर्स्ट में हम आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर की वैल्यू मतलब पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर। अब P पॉइंट पे हम फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम यूज करेंगे। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस की लगती है, मतलब चार्ज को क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्मॉलर रेडियस के स्फीयर को एज्यूम करते हैं। तो इस स्फीयर के अंदर जो हमने एज्यूम किया है स्फीयर स्मॉलर रेडियस का, इसके अंदर भी ये चार्ज बंद हो गया है, एनक्लोज हो गया है। अब हम इस एज्यूम्ड स्फीयर के लिए गॉस थ्योरम यूज करते हैं। गॉस थ्योरम आप सबको पता है, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्स नॉट होती है ना। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो E और D के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। इस इमेज, ये जो इमेज किया हमने स्मॉलर रेडियस का स्फीयर, इस पर कहीं पे भी हम D एज्यूम करते हैं। D की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटसाइड और E की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बिहेव करता है जैसे सेंटर पर सेंट्रल है। तो सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल हो तो उससे फील्ड लाइन अवे फ्रॉम चार्ज होगी, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए अवे। तो E की डायरेक्शन अवे हो गई, तो E और D सेम डायरेक्शन हो गए, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमने D एज्यूम किया उसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, रेडियस के ऊपर मतलब स्मॉलर। कहीं पे भी एज्यूम करके देख लो, D एज्यूम यहाँ पे करके देख लो, एकदम परफेक्ट स्फीयर है। यहाँ पे एज्यूम करके देखेंगे तो D की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटसाइड और E की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटसाइड। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा 0 डिग्री। यहाँ पे D एज्यूम करके देख लो, D की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटसाइड, E की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज कैसे बिहेव करता है, जैसे सेंटर पे सेंटर्ड हो, तो पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज होगी, दोनों सेम डायरेक्शन हो गए तो थीटा 0 डिग्री। तो E डॉट डी ए को खोलेंगे हम तो E डी ए cos 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अच्छा, सिग्मा क्यू, ये जो स्फीयर एज्यूम किया है इसके अंदर टोटल चार्ज इस स्फीयर का चार्ज है। इस स्फीयर का चार्ज हम Q लेके चल रहे हैं, पूरा होल चार्ज को हमने Q एज्यूम किया है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट cos 0 1 हो जाएगा, तो E डी ए इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अब डी ए चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, कहीं पे भी हो डी ए पूरी सरफेस में, तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रहेगी स्मॉल आर। इक्वल डिस्टेंस रहेगी तो E इक्वल रहेगी ईच डी ए पर। E इक्वल होने का मतलब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, E को बाहर ले लो। इंटीग्रेशन डी, ये जो एज्यूम्ड स्फीयर है इसका पूरा एरिया, टोटल एरिया, तो आर रेडियस है स्मॉल, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर को नीचे ले जाओ, इसको के लिख दो, ये हो गया इंटेंसिटी। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए।
अच्छा, अब केस सेकंड, यदि ये पॉइंट P इसकी सरफेस पर आ जाए तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी। तो सरफेस पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है, इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करनी है। पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो केस सेकंड, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की लास्ट में यहीं पे पुट कर दो आप, ये P पॉइंट सरफेस पे पहुंच जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो E इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल आर पुट करते हैं। इसके बाद केस थर्ड में पॉइंट P को हम सरफेस से भी अंदर ले जाएंगे। सरफेस के भी अंदर ले जाएंगे तो डायग्राम में क्या रहेगा देखिए, सेंटर हो गया, पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर हो गई, रेडियस कैपिटल आर हो गई। अब वही हमें गाउस की थ्योरम यूज करनी है, मतलब क्लोज सरफेस बनानी है, स्फीयर एज्यूम करना है। तो स्मॉल आर रेडियस का हम स्फीयर एज्यूम कर लेते हैं। तो कुछ चार्ज तो बाहर रह गया, कुछ चार्ज अंदर आ गया। तो हमें वापस से यही गाउस थ्योरम को आगे बढ़ाना है। ये गाउस थ्योरम, इसी को हमें आगे बढ़ाकर इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला है। तो E इक्वल टू यहीं से स्टार्ट करेंगे या डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दो, इसी में ही। जो रेड कलर से मैंने स्फीयर एज्यूम किया है स्मॉल आर रेडियस का, इसके अंदर चार्ज अपन Q डैश एज्यूम कर लेते हैं। टोटल चार्ज तो Q है पूरे स्फीयर का, लेकिन जो इनसाइड है रेड कलर के अंदर जो है उसके अंदर चार्ज की वैल्यू पूरे चार्ज से थोड़ी कम होगी। तो अंदर जो चार्ज है रेड कलर के अंदर, उसको हम Q डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसी प्रोसेस से कि Q डैश अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब Q डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पूरा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर। पूरे वॉल्यूम में चार्ज की वैल्यू कितनी है Q। तो हमें कितने वॉल्यूम में चाहिए, स्मॉल आर रेडियस के वॉल्यूम में चाहिए। तो स्मॉल आर रेडियस के वॉल्यूम में चार्ज की वैल्यू Q डैश इक्वल टू Q अपॉन कितना हो जाएगा, कि Q डैश की वैल्यू चार्ज डेंसिटी रो मान लो आप, चार्ज डेंसिटी इंटू Q डैश जिस वॉल्यूम के अंदर है उसकी रेडियस स्मॉल आर है अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये रो है, टोटल वॉल्यूम में रेडियस कैपिटल आर आएगी, ये चार्ज डेंसिटी हो गई। तो रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल वॉल्यूम। E इक्वल टू कितना आ जाएगा K Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। मैंने रो की वैल्यू पुट कर दी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई कट, आर स्क्वायर नीचे स्मॉल और ऊपर स्मॉल आर क्यूब है, तो स्मॉल आर स्क्वायर से क्यू कट हो जाएगा, स्मॉल आर ऊपर बचेगा। कितना रहेगा K Q स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा इनसाइड पॉइंट पर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें किसी भी पॉइंट पर हम लिखेंगे इंटेंसिटी, तो कितनी रहेगी K स्मॉल Q स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो E का जो E अंदर रिलेशन है E का स्मॉल आर के साथ, तो क्या रिलेशन है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर है। E कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के, जबकि आउटसाइड के लिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 स्मॉल आर स्क्वायर के थे, 1 स्मॉल आर स्क्वायर। जबकि इनसाइड पॉइंट के लिए क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंटों के लिए फॉर्मूला आ गए। तीनों पॉइंटों के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसकी वजह से आए, ड्यू टू चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर। ये कंडक्टर नहीं है, यदि ये सॉलिड होता लेकिन कंडक्टर होता तो चार्ज रिपल होकर सरफेस पे आ जाता, चार्ज अंदर वॉल्यूम में रह नहीं पाता। लेकिन नॉन कंडक्टर है तो चार्ज चल के बाहर नहीं आ पाएगा, वॉल्यूम में रहेगा।
तो वॉल्यूम में चार्ज तभी रहेगा जब ये नॉन कंडक्टर, तो हमने यहाँ पे जो ड्राइव किया है वो नॉन कंडक्टर चार्ज स्फीयर के लिए ड्राइव किया है। अब हम कंडक्टर के लिए ड्राइव करेंगे तो कंडक्टर में चार्ज अंदर से सरफेस पे आ जाएगा तो वो होलो की तरह बन जाएगा। किसकी तरह बन जाएगा बच्चों? होलो की तरह। इसके बाद बात करते हैं